क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है दोस्तों, ये हमारी फीलिंग से जुड़ा है। और क्रिकेट दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम भी है, जिसका फ़ैन बेस 2.5 बिलियन है, जिससे इसका एक अलग ही लेवल बन जाता है। मोहल्ले की गलियों में, गाँव के खेतों में, स्कूलों के फील्ड में और ना जाने कितने लोगों के ये दिलों में भी बसा है। अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का वो मज़ा, आउट हो जाने पर भी बल्ला नहीं देना, चाय की दुकानों पर दोस्तों के समूहों में। और जब क्रिकेट का जिक्र होता है तो कहीं कोई ड्रीम 11 में टीम लगाकर करोड़पति बनने के सपने देख रहा है, तो कोई अपने फेवरेट टीम या फेवरेट प्लेयर का साइड लेते हुए अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहा है। ऐसे ना जाने कितने सारे मोमेंट्स हैं जिससे कि क्रिकेट का एक अलग ही फैन बेस बना हुआ है। आज हम आपके साथ लेके आए हैं क्रिकेट की एक नई कहानी, जिसमें हम बात करेंगे क्रिकेट के इतिहास से लेकर अभी तक किस मज़ेदार सफ़र को। तो फिर देर किस बात की, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट का मज़ा लीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी से, जहां इंग्लैंड के साउथ वाले हिस्से में कुछ गांव थे। वहां के बच्चे जो है जब भेड़ बकरियां चराने जाते थे तो वहीं पे ऊन के गोले बनाकर और लकड़ी के डंडे से खेला करते थे, जिसमें वो ऊन के गोले को फेंकते थे और सामने वाला जो बच्चा होता था वो उस डंडे से गेंद को हिट करता था। ये खेल उस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन धीरे धीरे इसे बड़ों ने अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग थ्योरीज देते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन क्रिकेट का सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो 1598 में मिलता है, और इसके भी पीछे एक छोटी सी कहानी है। 1598 में इंग्लैंड में एक ज़मीन के झगड़े को लेकर कोर्ट में केस हुआ था। तो उस समय एक व्यक्ति थे जॉन डेरिक। तो उन्होंने कहा कि 50 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं उस ज़मीन पर क्रिकेट खेला करता था। जी हाँ, ये क्रिकेट जो है वहाँ के कोर्ट केस में क्रिकेट लिखा गया था। समय के साथ साथ ये खेल फेमस होते चला गया और इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में ये फैलता चला गया। और फिर ये अंग्रेज जहाँ जहाँ गए इन्होंने क्रिकेट को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर फैला वहाँ इन्होंने इस खेल को खेला और ये खेल फेमस होते चला गया। और क्रिकेट अंग्रेज़ों के अपर क्लास में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। 1744 में पहली बार क्रिकेट के नियम लिखे गए, जिससे कि क्रिकेट को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मिला। पहले क्रिकेट अलग अलग गाँवों के बीच खेला जाता था और इस मैच को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे। और क्रिकेट इसलिए भी फेमस होने लगा क्योंकि क्रिकेट में बेट्स खूब लगाए जाते थे और सबसे ज़्यादा मैच के आउटकम्स पे बेट्स लगाए जाते थे, जिससे मैच को देखने के लिए और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता था। बाद में 1664 में कैलेवियर पार्लियामेंट में एक गेमिंग एक्ट पास किया गया, जिसमें कहा गया कि आप 100 पाउंड से ज़्यादा बैट नहीं लगा सकते। 1774 में एक नया नियम लगाया गया, LBW यानी लेग बिफोर विकेट। ये नियम इसलिए लगाया गया कि बैट्समैन जो अपनी विकेट बचाने के लिए बल्ले का उपयोग करे, ना कि अपनी बॉडी का यूज़ करे। 1760 में बैट्समैन को एक अलग ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो बॉलर्स थे वो अंडर आर्म बॉलिंग किया करते थे, जो कि बैट्समैन के लिए एक अलग ही मुसीबत थी। इसके लिए क्या किया गया कि राउंड आर्म बॉलिंग को लीगल किया गया और फिर बाद में चलकर ओवर आर्म बॉलिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब समय आ गया था क्रिकेट में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन। DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसने अंपायरिंग डिसीजन को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाया और टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट को और ज़्यादा इंगेजिंग और फेयर बना दिया। टेक्नोलॉजी में क्रिकेट का सबसे पहला यूज 1992 में थर्ड अंपायर के रूप में हुआ था और पहली बार DRS यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का यूज 2008 के टेस्ट क्रिकेट में किया गया था। क्रिकेट में अंपायर से जो गलतियाँ होती थी उसको कम करने के लिए और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किए गए। इससे मैच में और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ी और मैच और ज़्यादा एंटरटेनिंग भी हुआ। फिर एक और टेक्नोलॉजी है हाउकाई। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बॉल का पाथ यानी उसका रास्ता दिखाया जाता था, जिससे LBW का डिसीजन लेना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसका उपयोग क्रिकेट में पहली बार 2001 में किया गया था। इसके अलावा हॉटस्पॉट और स्नीकोमीटर भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये पता लगाया जाता है कि बॉल ने गेंद को टच किया या नहीं, जिसमें हॉटस्पॉट इंफ्रारेड इमेजिंग का यूज़ करती है और स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी ऑडियो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस का यूज़ करती है। क्रिकेट में ये जो टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज होने से ना सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ही इंप्रूव हुई, बल्कि व्यूअर्स के एक्सपीरियंस भी और ज़्यादा एनहांस हुआ। इसके अलावा भी क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए, जैसे कि स्टंप माइक से व्यूअर्स, प्लेयर्स और अंपायर के बीच कन्वर्जेशन जो हुई है उसको सुन सकते हैं। स्पाइडर कैम से ऊपर से शॉट ले सकते हैं, जो कि व्यूअर्स को एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराती है। अल्ट्रा स्लो मोशन रिप्ले से दर्शकों को बॉल का हर एक स्मॉल डिटेल देखने को भी मौका मिलता है। आज क्रिकेट 2.5 बिलियन फैंस के साथ दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम बन गया है। एक नंबर पे फुटबॉल है। क्रिकेट के इंटरनेशनल टूर्नामेंट जैसे कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट फैंस के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और क्रिकेट को ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ाने में ICC का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो नए देशों को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, नेपाल, अफगानिस्तान। इन देशों ने भी क्रिकेट में अपना कदम रखा है। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने बाजी मारी थी। और वहीं इंडिया ने 1983 में
कपिल देव के कैप्टनशिप में पहला वर्ल्ड कप जीता था, जिससे बहुत सारे इंडियंस इंस्पायर हुए। फिर 21वीं सदी में शुरू होता है T20 वर्ल्ड कप, जिससे क्रिकेट और ज़्यादा फास्ट पेस और एक्साइटेड हो गया। और पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और फिर 2024 में 29 जून को साउथ अफ्रीका को भारत ने हराकर एक नया इतिहास रच दिया। 2008 में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL शुरू हुआ था। अब तो वुमेन्स क्रिकेट भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पहला वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में शुरू हुआ था और पिछले कुछ दशकों से वुमेन्स क्रिकेट में दर्शकों और इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें मिताली राज, मैग लेनिंग, सूजी बेट्स ऐसे वुमेन्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया। और इनकी परफॉर्मेंस और लीडरशिप से बहुत सारी यंग लड़कियों को इंस्पिरेशन भी मिला। जिस तरह से मेंस क्रिकेट में T20 लीग होता है, वैसे ही वुमेन्स में बिग बैश लीग यानी WBBL और किया सुपर लीग यानी KSL जैसे वुमेन्स क्रिकेट और ज़्यादा फेमस हुआ। और पहला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2009 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। 2017 में वुमेन्स क्रिकेट कप का जो फाइनल हुआ था, उसमें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच को 26,500 दर्शकों ने देखा था, जो वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑडियंस थे। क्रिकेट का ग्लोबली इतना ज़्यादा फेमस होना सिर्फ मेंस और वुमेन्स क्रिकेट तक ही लिमिटेड नहीं है दोस्तों। क्रिकेट का डिफरेंट फॉर्मेट जैसे कि वनडे इंटरनेशनल, T20, इसने हर एज ग्रुप और हर एज लेवल के लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया। क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे बच्चों को भी सीखने और खेलने का मौका मिल रहा है। जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मिलो इन टू क्रिकेट प्रोग्राम छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलने और बेसिक स्किल सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ऐसे ही प्रोग्राम्स इंडिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये अलग अलग कल्चर और कम्युनिटी के लोगों को एक साथ जोड़ने का माध्यम भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेंस मैच माना जाता है और जो लाखों और करोड़ों फैंस को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही एशेज सीरीज़ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, और ये क्रिकेट की सबसे पुरानी राइवलरी में से एक है। और ये मैच दोनों फैंस के बीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है। इसी तरह से कैरेबियन प्रीमियर लीग भी होता है, और ये मैच कैरेबियन आइलैंड के देशों में होता है, जहाँ क्रिकेट की वजह से लोगों में एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट बना होता है। जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो क्रिकेट और ज़्यादा डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से इसका इतिहास रहा है और ये पूरी दुनिया में फैला है, उसी तरह से इसने हम सबको एक साथ इंटेंस मूवमेंट का मज़ा लेते हुए यूनाइट भी किया है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर एजुकेशनल कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।